राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सा प्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष 1757 से 1947 तक का कालखंड, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का कालखंड, एक ऐसा समय जब विदेशी विधर्मी फिरंगी सब तरह से अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, चारों तरफ गुलामी का माहौल बना हुआ था। उनकी साम्राज्यवादी सोच पूरे भारत को निगल लेने की थी, लेकिन पूरा भारत कभी भी वो निगल नहीं सके। ना मुगल, ना पठान, ना तुर्क, ना अफगान, ना फ्रेंच, ना डच, ना इंग्लिश। बराबर 1200 साल संघर्ष होता रहा। समय समय पर यहाँ के सपूत और सपुत्रियों ने शौर्य और वीरता के नए नए पृष्ठ इतिहास में कायम करते हुए, स्थापित करते हुए भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, भारत माँ पर आँच ना आए, इसके पवित्र शरीर पर खड़ा होकर के कोई विदेशी विधर्मी यहाँ के लोगों पर अत्याचार न कर सके, भारत माँ के अंग न काट सके, ऐसा संघर्ष बराबर चलता रहा। विजय पराजय की आंख मिचौली होती रही। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमने हथियार डाल दिए हो, गुलामी स्वीकार कर ली हो। उस कलंक को मिटाने के लिए, उस गुलामी की, उस दास्ता की बेड़ियों को हटाने के लिए बराबर देश के हर कोने में संघर्ष हुआ। हाँ, इस चैनल के माध्यम से मैं उस कालखंड के अज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात, वो पुण्य आत्माएं, हुतात्माएं मैं आपके सामने ला रहा हूं। वो क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, नायक, नायिकाएं आपके सामने ला रहा हूं, जिन्होंने निष्काम भाव से सर्वस्व न्यौछावर करते हुए फांसी के तख्तों पर जो झूल गए, जो जेलों के अंदर लंबी कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ गए, और काला पानी जैसे घोर नार किए अंडमान सेलुलर की जेल में जाने वाले लोग, क्रांतिवीर, वीरांगनाएं, 90%, मोर देन 90% वही मर खप गए। किसी का भी नाम इतिहास में नहीं। गांव के गांव जला दिए गए। निर्दोष निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, गोलियों की बारिश की गई, भून दिए गए। अमृतसर जैसा जलने वाला कांड, ऐसे अनेक कांड सारे देश के अंदर। इस कालखंड की ये सारे घटनाएं मैं आपके सामने ला रहा हूं। उद्देश्य क्या है कि इस कालखंड में जिन लोगों ने सचमुच में देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्यौछावर किया, स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत किया, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट गए, संघर्ष किया, चुनौती दी, और संघर्ष करते करते आज़ादी का स्वप्न आंखों में लिए वो इस संसार से चले गए, ये सोचकर अभी जाएंगे, अभी आएंगे, फिर लड़ेंगे, फिर संघर्ष करेंगे, लेकिन भारत माँ को स्वतंत्र कराने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। एक नहीं, अनेकों जन्म लग जाएं। ऐसी सोच इस कालखंड के इन लोगों को आपके सामने लाने का मतलब, इनको श्रद्धांजलि देने का, श्रद्धा सुमन भेंट करने का मतलब, ये हर कौम का फर्ज होता है अपने बुजुर्गों को, पुरखों को, अपने पूर्वजों को, अपने इन बलिदानियों को, इन त्यागी तपस्वियों को स्मरण करें, उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। लेकिन हमारे साथ
जो गड़बड़ हुई आज़ादी मिलने के बाद, वो आज़ादी किसको मिली, कैसे मिली, क्या मिला, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, इसी एपिसोड में करेंगे। लेकिन मैं यहाँ बाहर आया हूँ, देश से बाहर। ऑस्ट्रेलिया था कुछ दिन के लिए बेटी के पास। आज 3-4 दिन से मैं बाली में हूँ। इंडोनेशिया की एक स्टेट बाली एक आइलैंड है, और कमाल के यहाँ भारतीय संस्कृति के चिन्ह कदम कदम पर प्रतीक देखने को मिलते हैं। ऐसा बताते हैं 11वीं शताब्दी में भारत के लोग यहाँ आए। कई थ्योरीज हैं कि एक आए और उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा बढ़िया काम किया कि लोग उनसे, यहाँ के आदिवासी प्रेरित होके और वो सारे के सारे हिंदू बन गए। लेकिन 11वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी में यहाँ बुद्धिस्ट आए पहले। ऐसा एक यहाँ का कुछ मिलता है सुनने को। विधिवत ढंग से मैं कुछ बहुत ज़्यादा खोज नहीं पाया हूँ, लेकिन तो भी 1100-1200 साल पहले, 1300 साल पहले, यानी भारतीय संस्कृति कहाँ कहाँ थी। ये पूरा इंडोनेशिया तो था ही था, ये फिलीपाइंस और मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया, ऐसे ही हमारा साम्राज्य संस्कृति का था। हमने तलवार की नोक पर कहीं विश्व गुरु बनने के लिए झंडे नहीं गाड़े भाई। हम लोग अपनी संस्कृति सभ्यता की श्रेष्ठता के गुणों के आधार पर सारे विश्व के अंदर सर्वमान्य थे, सर्वप्रिय थे, आदरणीय थे, परम आदरणीय थे। सब लोग गुरु का स्थान ही देते थे भारत को। अभी इस तरह की बहुत सारी बातें बताई जा सकती हैं, लेकिन ऐसे ही किसी एपिसोड के अंदर मैं भारतीय संस्कृति विश्व के किस कोने में कहाँ गई, कब गई, क्या थी, कैसे आज मिलती है, इसकी चर्चा हम कर सकते हैं। या हो सकता है जो मैं फेसबुक पर संपूर्ण क्रांति पेज पर सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह विज्ञान की कसौटी पर 22 के आसपास मैंने एपिसोड दिए हैं, शायद उन्हीं के अंदर मैं ये बातें भी कवर करूँगा। लेकिन आज उन क्रांतिवीरों को स्मरण कर रहा हूँ एक गीत के माध्यम से। हाँ, इससे पहले 5-6 एपिसोड के बाद मैं एक गीत के माध्यम से जिस दिन देता हूँ श्रद्धांजलि, उस दिन मैं किसी एक पर्टिकुलर क्रांतिकारी को नहीं लेता। उस दिन सभी जिनको मैं भी नहीं जान सका अभी तक, ऐसी सारी अज्ञात हुतात्माओं को, पुण्यात्माओं को, क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अभी गीत के बाद 2 ही एपिसोड दिए हैं। आज अभी मुझे कुछ देर के बाद भारत के लिए निकलना है बाली से, तो मुझे लगा कि चलते हुए यहाँ के लोगों से देखकर, मिलकर, यहाँ का वातावरण देखकर जो अंदर से एक संगीत उभरा, गीत उभरा, मेरा लिखा हुआ नहीं है। मैंने जितने भी 100 से ऊपर गीत दिए होंगे वो मेरा लिखा कोई नहीं है। हाँ, 90% गीतों के स्वर मैंने दिए हैं, पर आज के गीत का स्वर भी मैंने नहीं दिया। ये संघ की शाखाओं में मैंने सुना हुआ है। तो मुझे भी लगा कि आज वो जो लोग आए होंगे, कब आए होंगे, कैसे आए होंगे, कैसा संघर्ष किया होगा, क्या भाव रहा होगा। और 190 वर्ष का जो मैं क्रांति वीरों का, वीरांगनाओं का इतिहास आपके सामने रख रहा हूँ, उनके सामने भी ये गीत किस प्रकार से वो गाते होंगे, इसी प्रकार के भाव का शब्द दाएं बाएं हो सकते हैं। चलिए हम गीत के माध्यम से सारे उन अनजान क्रांतिवीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन। आंधी क्या है
तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धारा, हम अंधियारे में उजियारा, हम उस बयार के झोंके हैं जो हर ले सबका दुख सारा। बढ़ना है शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगार जले तो क्या, जीवन में कहाँ विराम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम अनुगामी उन पाँवों के, आदर्श लिए जो खड़े रहे, बाधाएं जिन्हें डिगा न सकी, जो आदर्शों में खड़े रहे, जो संघर्षों में खड़े रहे। सर पर मंडराता काल रहे, करवट लेता भूचाल रहे, पर अमिट हमारा नाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हर साधक क्रांतिवीर, ये तीसरे अंतरे के अंदर उनकी भावना देखिए क्या है, जो निरंतर लगे रहते होंगे सब प्रकार के संघर्षों में, संकटों में। वह देखो पास खड़ी मंजिल, इंगित से हमें बुलाती है, साहस से बढ़ने वालों के माथे पर तिलक लगाती है। साधना न व्यर्थ कभी जाती, चल कर ही मंजिल मिल पाती, फिर क्या बदली क्या घाम है, बढ़ना ही अपना काम है। आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। जो किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों में रुके नहीं, निरंतर चलते रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सुंदर एक पंक्ति कही है, अच्छी राह पर निकल पड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, ऐसा नहीं है कि बड़े कम होते हैं, बहुत होते हैं, परंतु किसी न किसी कारण से
कोई ना कोई किसी ना किसी कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, डर जाते हैं, कहीं ना कहीं भय में आ जाते हैं। स्वार्थ लालच में ना ही सही, जो लोग इस राह पर निकलते हैं वो स्वार्थ लालच में नहीं आएंगे, बिकेंगे नहीं, समझ में आता है। अपवाद को छोड़कर सभी प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे मुखबिर और सब प्रकार के 1000-1200 साल में विदेशियों के साथ लड़ने वाले एक वो वीर राजा थे, और एक राजा वो भी थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, विदेशियों का साथ दे रहे थे। ऐसे जयचंद बहुत थे भाई, लेकिन अधिकांश लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया निष्काम भाव से। तो कहीं भी राह के अंदर सरलता नहीं थी, सुविधा नहीं थी। वो काला पानी की जेल का एक थोड़ा सा भी अंश सुन लोगे, जान लोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आप 3 मिनट भी वहाँ पर कैसे, 2 मिनट भी वहाँ पर कैसे रह सकते हैं। मैं कई बार उसका चित्र खींच चुका हूँ। लेकिन क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर 2 जन्म का आजन्म कारावास की सजा भुगतने के लिए वहाँ पर पड़े हुए थे, जहाँ पर 2 मिनट भी नहीं काटा जा सकता। आप कल्पना ही नहीं कर सकते कितना भयानक, कितना घिनौना, कितना असहनीय, कितना शारीरिक और मानसिक और बौद्धिक और दिमागी रूप में किस प्रकार से वो टॉर्चर होता था कि 2 मिनट के बाद हाथ खड़े होने चाहिए। और कितने लोगों का मैं दे चुका हूँ जो काला पानी में ही दम तोड़ गए। ऐसे भी कितने लोग मैं आपके सामने ला चुका हूँ। तो आज का गीत मुझे लगता है शब्द बदलते रहते होंगे, पर हर क्रांति वीर वीरांगना के सामने, हर नायक नायिका के सामने, हर उस व्यक्ति के सामने जिन्होंने शौर्य और वीरता के साथ भारत माँ की आन बान शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, लेकिन ये गाते रहे साथ में, आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। पुलिस जिनको पकड़ती थी वो क्या करती थी सोच सकते हैं आप। नो अपील, नो वकील, नो दलील, ऐसे प्रसंग कई बार। कहीं कुछ भी नहीं हुआ तो 2-3 लाहौर कांड, काकोरी कांड, ऐसे 2-3 कांडों के अंदर उस व्यक्ति को जोड़ करके उसको सजा सुना दी जाती थी। कोई सुनवाई नहीं थी क्योंकि हम गुलाम थे। तो इस स्वतंत्रता रूपी देवी के दर्शन कराने के लिए जिन्होंने सर्वस्व न्यौछावर किया, उनको स्मरण करने के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं आपके सामने पिछले 3 साल से आज लगभग 648 वीडियोज़ आप तक ला सका हूँ। इसी कालखंड की 648 वीडियोज़ में 1800 से ऊपर क्रांतिवीर वीरांगनाओं को अनजान अज्ञात वो ला चुका हूँ। अभी लगभग 200 इसी कालखंड के एपिसोड और बनेंगे। मुझे लगता है कि 200 से भी ज़्यादा बनेंगे। तो उस हिसाब से 900 एपिसोड के अंदर मोर देन 2000 अनजान अज्ञात क्रांतिवीर वीरांगनाओं को लाने का मेरा संकल्प, मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।